णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सवसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री जुगल किशोर जी युगल जी द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु पूजन। कल हमने यहाँ पर इसके स्थापना का जो छंद है, जिसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप एक एक लाइन में समझाया गया, फिर उसके बाद देव शास्त्र गुरु इन तीनों को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार जो पहला स्थापना का छंद है वो हमने यहाँ कल देखा था। आज जो जल का अष्टक है, जो जल का छंद है, उसको अपन यहाँ समझने वाले हैं। तो एक बार अपन मिलके उसको पढ़ते हैं, फिर उसका अपन अर्थ देखेंगे। जिनवाणी आपके सामने है ही, तो आप मिलके पढ़ते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। सबसे पहले हम सभी भगवान को जो जल अर्पण करते हैं, जल समर्पित करते हैं, किस भाव से करते हैं और क्यों करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। आप लोग नई पूजने भी करते हैं, पुरानी पूजने भी करते हैं। आप लोगों को कुछ अंतर नज़र आता है कि ध्यानत राय जी, वृंदावन दास जी आदि की जो प्राचीन पूजने हैं, और युगल जी और आदरणीय दादा वगैरह की, रविंद्र जी वगैरह की जो नई नई पूजने हैं, तो इनमें कोई अंतर है? किस चीज़ का अंतर होता है? देखो, अभी वाली वो पता है इसलिए है क्योंकि अभी जो भाषा प्रचलित है वो उस भाषा में लिखी गई। उस समय जो कि जो भाषा प्रचलित थी तब उस समय की भाषा में लिखी गई। देखिए, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। आप एक बार एनालाइज करके देखना, आप लोग पूजन तो करते ही हैं, एक बार एनालाइज करना कि जो पुरानी पूजने थी उनका जो जल का छंद था और अभी जो जितनी पूजन लिखी जा रही हैं अध्यात्म की, उनके जो अष्टक हैं, इनको अष्टक बोलते हैं, तो उनके ये जो अष्टक हैं उनमें क्या अंतर है मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूं, फिर आप लोग देखना, ठीक है। आप अगर पुरानी पूजने देखेंगे तो उसमें अगर जल का छंद अष्टक है तो उसमें भगवान की महिमा तो छोड़ो,
जल जल की महिमा आएगी कि जल कैसा है, बहुत सुंदर जल है, बहुत बढ़िया जल है, इधर से लाया हुआ जल है, इतना उज्जवल जल है, हे भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। फल कैसा है, अरे बहुत सूरस है ना, उत्तम फल है, और ऐसा फल मैं आपको, मतलब पहले के जो अष्टक लिखे थे, आप एनालाइज करना, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने देखा इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहले ना जैसे अपन छोटे बच्चों को नहीं कहते हैं कि अरे खाना खा लो, बहुत सुंदर बना है, अरे क्या बढ़िया बना है, दाल तो बहुत ही अच्छी बनी है, सब्जी तो बहुत ही अच्छी है और तुम्हें तो बहुत पसंद आएगी। तो ऐसे भगवान को भी अपन बताते हैं कि देखो भगवान, आप ये मत समझना कि हम ऐसी लोकल क्वालिटी की चीज़ें चढ़ा रहे हैं, ऐसा बढ़िया बढ़िया जल है, ऐसा ऐसा जल है, ऐसा चंदन है ना, बहुत प्रकार के नेवज हैं। और अगर आप देखोगे तो उसमें एला केला छुआरा ये सब आते हैं, ठीक है, ये है कि नहीं। तो पहले की पूजन में अब ध्यान देखना क्या रेवोल्यूशन हुआ, चेंज क्या हुआ। चेंज ये हुआ कि पहले की जो पूजने थी उनमें अगर जल चढ़ा रहे हैं तो जल जल का बखान किया जाएगा कि कैसा जल है। चंदन चढ़ा रहे हैं तो कितना अच्छा चंदन है ये बताया जाएगा। अक्षत चढ़ा रहे हैं तो कैसा है वो अक्षत जो हम आपको चढ़ा रहे हैं वो बताया जाएगा। वास्तव में देखा जाए, हम जिन युगल जी की पूजन का यहाँ अर्थ देख रहे हैं ना, अगर समाज में आध्यात्मिक पूजन अगर प्रारंभ हुई है तो वो युगल जी के माध्यम से हुई है। फिर उसके बाद दादा ने लिखी, फिर उसके बाद अभी बड़े पंडित जी रविंद्र जी लिखते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये क्रांति हुई। आपको पता है वास्तव में तो पूजन करने की पद्धति बहुत प्राचीन नहीं है, ये आप समझिए। पूजन करने की जो पद्धति है ये बहुत पुरानी पद्धति हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे आचार्यों ने स्तोत्र लिखे हैं, पूजने नहीं लिखी। भक्तामर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, इनके नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन हमारे पुराने आचार्यों ने स्तोत्र लिखे हैं, पूजने नहीं लिखी हैं। पता है पूजन कब से स्टार्ट हुई? थोड़ा बता दूं इतिहास इसके संदर्भ में भी। सचमुच ये जो पूजन है, ये पूजन करने की जो पद्धति है ये वैदिक लोगों से प्रभावित है। वैदिक समझते हो? हिंदुओं से प्रभावित है। देखो वैष्णवों से प्रभावित है। देखो अपने यहाँ, मैं आपको पहले हिंदुओं को बता देता हूँ। हिंदुओं के यहाँ क्या होता है? यज्ञ होते हैं, यज्ञ होते हैं, यजमान होते हैं, वो यज्ञ को कराने वाले होते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि हे भगवान आइए आइए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, रोज़ सुबह जब अपन पूजन करते हैं तब स्थापना के छंद में अपन को खड़ा करवा देते हैं। अच्छे खासे बैठे होते हैं और वो सुनील भैया कहते हैं कि खड़े हो जाओ, तो कुछ धीरे धीरे कुछ खड़े होते हैं, कुछ मतलब ऐसे आलस से आता है या किसी को लगता है यार बार बार खड़ा करा रहे हैं। इसका कारण भी ये है, घर में कोई आता है, मेहमान आता है तो उसके सम्मान के लिए खड़े, ये नहीं कि हम टांग या पैर पसार के लेटे हुए हैं, आ जाओ ऐसे बोल रहे हैं। भगवान हैं, 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के सबसे धनी, जलाभिषेक पाठ का जो अपन अर्थ कर रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए अपन रोज खड़े भी होते हैं। वास्तव में पूजन तो खड़े होके ही की जाती है। अब देखो तो वैदिकों में क्या होता है, उनके यहाँ यज्ञ होते हैं, यज्ञ कराने वाले होते हैं, और उस यज्ञ में अग्नि जलती है, और अग्नि में सब क्या होता है? अब समझ में आ गया? स्वाहा हुआ, अपने यहाँ अग्नि जलती है, यज्ञ होता है, अपने यहाँ नहीं होता। उनके यहाँ तो देवताओं को बुलाया जाता है। उनके यहाँ इंद्र देवता हैं, वरुण देवता हैं, पानी के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं। तो उनको जिस देवता को प्रसन्न करना होता है ना, वो उन देवताओं को बुलाते हैं। वास्तव में जैन धर्म में भगवान नहीं आते, ये मैंने आपको कल स्पष्ट कर दिया था। आप कितना भी चीखना, कितना भी चिल्लाना, मतलब आपकी आत्मा भी बाहर आ जाएगी ना, तब भी भगवान ऊपर से नीचे नहीं आने। ऊपर से नीचे मतलब सिद्ध लोक से पुनः यहाँ पर नहीं आने वाले। तो अपने यहाँ भगवान नहीं आते। ये जो आवागमन, स्थापना, सन्निधिकरण, ये भी उनके उससे प्रभावित है। स्वाहा स्वाहा जो अपन बोलते हैं ना, तो उनके यहाँ तो अग्नि में सब चढ़ाते हैं, जल चढ़ा रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये उनके यहाँ तो सब अग्नि अग्नि में किया जाता है। चूँकि अपन तो अहिंसक प्रवृत्ति के हैं, धूप उसमें जो अगर अपन अग्नि में खेते हैं या वो सब कुछ करते हैं तो उसमें हिंसा बहुत होती है। हुआ क्या, अब इसका भी थोड़ा इतिहास सुन लीजिए। उनके यहाँ जो यज्ञ कराए जाते थे तो वो किसी न किसी कामना से कराए जाते थे।
किसी न किसी इच्छा से कराए जाते थे कि अगर आपके घर में अशांति हो रही है ना, तो आ जाओ, अपन उस देवता की पूजा करते हैं, तो घर में एक हवन हो गया। अगर आपके बिजनेस में थोड़ा घाटा जा रहा है ना, तो अपन उन वाले देवता की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से हो गया। उनके यहाँ तो किसी न किसी कामना से, किसी न किसी इच्छा से भगवान को बुलाकर उनकी स्तुति की जाती थी। अब हुआ क्या, कई अपने जैनी लोग भी उससे प्रभावित हो के यज्ञ कराने लग गए, या उनके यज्ञों में सम्मिलित होने लग गए। आपको देखो, बहुत सारा अभी का जो वर्तमान जैन धर्म है या जैनी लोगों की जो प्रवृत्ति है, आप देखोगे तो 90% वैदिकों से प्रभावित हो के आ रही है। हमारे धर्म में भगवान को कर्ता धर्ता नहीं बताया गया है, किसी भी ग्रंथ में नहीं बताया गया है हे भगवान आप करुणाधार हो, पालनहार हो, सुख को देने वाले हो, शांति को देने वाले हो। तो जैसे अन्य मतों में होता है ना, उनसे प्रभावित हो के हमारे मत में भी आ गया। अब हुआ क्या, जब अन्य मतावलंबी हिंदूवादी वैष्णव लोग जब यज्ञ कराते थे किसी न किसी इच्छा से, घर के संकट को दूर करने के लिए आदि के यज्ञ कराते थे, तो अपने जैनी भाई भी सम्मिलित होने लग गए उनसे प्रभावित हो के, क्योंकि उन्हें लगा कि हम भी बैठेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। शास्त्र अभ्यास तो करते नहीं हैं, सोच समझ तो है नहीं, विवेक तो भगवान भरोसे चल रहा है, तो फिर सब लोग उसमें जाने लग गए। तो इसलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ भी ये जो जैनी भाइयों को अन्य ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन ना हो, जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं हो। ग्रहित मिथ्यात्व आप समझते होंगे, रागी द्वेषी देवी देवताओं को, कुधर्म को, कुछ शास्त्रों की उनके जीवन में उपासना नहीं हो, इसीलिए जैन धर्म में भी ये पूजन का विधान चालू कर दिया गया, और फिर धीरे 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 करके वो विधान चालू हो गया। अब चूंकि उस समय जो पुराने कवि थे, तो उस समय वो पूजन की एकदम बर्थ था, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो अन्य मतावलंबियों में जब विधान वो करते हैं यज्ञ, तो वो उनके फल भी रखते हैं, सेब अनार सब कुछ वो रखें, देव उनके यहाँ तो भोग होता है ना खिलाने के लिए, ये सब करने के लिए। तो ये सब कुछ धीरे 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 हमारे धर्म के अनुसार भी हो और अहिंसक हो, इसीलिए फिर ये पूजन प्रारंभ हुई है। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इतिहास बताया, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि ये जो पूजन का इतिहास है वो अधिक प्राचीन नहीं है। हमारे पुराने आचार्यों ने तो स्तोत्र लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हैं। पुराने आचार्यों ने पूजने आदि नहीं लिखी हैं। चलिए, तो अब वापस आ जाते हैं। मैं तो आपको ये भी बता रहा था थोड़ा सा कि आध्यात्मिक पूजने जो चालू हुई हैं वो युगल जी के माध्यम से हुई है, जिनके माध्यम से, जिनकी अपन ये पूजन का अर्थ कर रहे हैं। तो उनका समाज के प्रति बहुत बड़ा उपकार है। देखो, कई तरीके के लेखक होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत सारा लिखते हैं, और कई वो होते हैं जो बहुत कम लिखते हैं और फेमस हो जाते हैं। जैसे उमा स्वामी आचार्य ने क्या लिखा, सिर्फ एक तत्वार्थ सूत्र। आप अगर उनको पन्नों में देखोगे तो 4-5 पन्ने में आ जाएंगे, बस सूत्र आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और कितने ख्याति प्राप्त आचार्य हैं, तो बहुत कम लिखने के बावजूद भी प्रसिद्धि हो जाती है। तो ऐसे ही युगल जी ने भी अपने जीवन में बहुत अधिक साहित्य की रचना नहीं की है। स्टार्टिंग में तो आप जानते नहीं जानते, इसलिए आपकी नॉलेज के लिए भी मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में युगल जी तो बहुत जो लौकिक कविताएं होती हैं ना, वैसी कविताएं लिखते थे। देशभक्ति वाली, पैट्रियोटिक फीलिंग्स वाली जो कविताएं होती हैं, वैसी देशभक्ति वाली और ओज वाली और इस तरीके की कविताएं लिखते थे। फिर जैसे वो गुरुदेव के संपर्क में आए, धीरे धीरे तत्व समझ में आया, तो फिर उन्होंने फिर धर्म के प्रति रुचि हुई और इस तरीके का उनका साहित्य का सर्जन हुआ। चलिए, अब अपन यहाँ अर्थ देखते हैं। हम जो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ उस जल का गुणानुवाद नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमसे क्या गलती हो रही है। देखिए क्या गलती हो रही है। सबसे पहली लाइन शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम भावार्थ समझेंगे। इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया। हे भगवान, जो इंद्रिय के भोग हैं, इंद्रिय के भोग तो आप समझते हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में 5 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय तो सिर्फ यही हैं, 4 इंद्रिय, हाँ 5 ही है, लेकिन
स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे में व्याप्त है ना, चक्षु, कर्ण, घ्राण, रसना और स्पर्शन तो है ही। तो सारी की सारी इंद्रिय यहाँ अपने चेहरे पे ही हैं और बाकी सभी शरीर में पूरा क्या है, स्पर्शन इंद्रिय। अब देखो इंद्रिय के भोग क्या होता है, जो चीज हमें आँख मतलब जो वस्तु आँख को देखने में अच्छी लगे उसे बोलते हैं चक्षु इंद्रिय का विषय। जो चीज़ सुनने में अच्छी लगती है उसे बोलेंगे कर्ण इंद्रिय का विषय। जो भोजन में जिससे रसना इंद्रिय की तृप्ति होती है वो रसना इंद्रिय का विषय है। सुगंधित होना चाहिए रूम, परफ्यूमर और गाड़ी में और ये सब ये जो कर रहे हैं घ्राण इंद्रिय के विषय के लिए, ठीक है। और स्पर्शन इंद्रिय के लिए गद्दा तो होना चाहिए तो एकदम सॉफ्ट है ना, ऐसा खुरखुरा सा हो कि अपन बैठे तो चुभ सा जाए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए कि बैठे तो नीचे ही घुस जाए, है ना। तो ऐसा जो सॉफ्ट चाहिए, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। अब 24 घंटे हम इन्हीं इंद्रियों के विषयों का पोषण कर रहे हैं। सचमुच करते हैं कि नहीं करते हैं? 24 घंटे देखो, आप एनालाइज करो, और इन्हीं इंद्रियों का पोषण करते करते हमें इन्हीं में ही मज़ा आता है। मज़ा का मतलब यही हमें अच्छे लगते हैं। तो अच्छे तो लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कैसे? मधुर विष सम। मधुर मतलब मीठा, विष मतलब जहर, पॉइजन, और सम मतलब समान। इंद्रिय के जो भोग हैं वो मीठे जहर के समान हैं। मीठे जहर के समान। एक जहर ऐसा है जो खाने में कड़वा है और खाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और एक जहर ऐसा है जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन देखो जब सेवन किया जाता है मीठे जहर का तो सेवन करते वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल क्या है? डेथ, मृत्यु। जहर का यही तो फल है ना। ऐसे ही विषय भोग जब भोगते हैं तब तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका फल क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा और इसको और समझ लेते हैं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, कितने करोड़ घोड़े, कितने करोड़ हाथी और कितनी संपत्ति, षटखंड का राजा होता है। ऐसे चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद में मरता है ना तो आपको पता है वो 7वें नरक में जाता है। आई रिपीट, मैं क्या कह दिया मैंने? अगर चक्रवर्ती दीक्षा नहीं ले और अगर चक्रवर्ती पद में ही मर जाए तो वो 7वें नरक में, पहले दूसरे में नहीं, निश्चित है, नियम है। अगर चक्रवर्ती पद में मरे तो 7वें नरक में जाता है। इसको मैं थोड़ा और आपको सरल करता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कुछ भावनात्मक रूप से मैं कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा जीव है जिसने अपने पूरे जीवन में अधर्म किया है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, और कर लूं और इकट्ठा कर लूं और ज़्यादा हो जाए और एक हो जाए, ऐसा भाव किया है। तो हमारी जिनवाणी में लिखा है, बहुवारंग परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव ध्यान देना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको पता है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखना ये नरक गति का कारण नहीं है। अब इसमें इधर लगाएं, इंद्रिय के भोग भोगना ये नरक गति का कारण नहीं है। भोग भोगना नरक गति का कारण नहीं है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव, इसको देखो समझते हैं। क्यों? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह अगर नरक गति का कारण हो फिर तो ये नियम बन जाएगा, जितने अमीर लोग हैं वे सब कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। और गरीब लोग क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो आरंभ है और ना परिग्रह है। अब समझ में आ रहा है ना, गलती हो जाएगी ना। लेकिन गरीब को भी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव तो हो सकता है ना। भले ही रिक्शा क्यों नहीं चलाता हो, लेकिन ख्वाब तो बड़े देख सकता है ना, भाव तो कर सकता है ना कि कोई रास्ते से गुजरा, हाँ काश अपन भी ऐसे होते, अपन भी मेहनत करें, अपन भी ऐसे होता, अरे अपनी तो किस्मत ही फूटी है, ये कितने किस्मत वाले हैं,
कितने इनके पास पैसा है, ऐसा भाव तो उसको हो ही सकता है ना। तो उस भाव से उसको नरक गति होती है। विषय देखो, विषय भोगना और विषय भोगने में उपादेय बुद्धि होना, दोनों में अंतर है। उपादेय बुद्धि आप लोग समझते हो? देखो, उपादेय बुद्धि का मतलब होता है करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। एक तो कमजोरी से होना और एक उपादेय बुद्धि पूर्वक होना कि नहीं नहीं ये तो करना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज, वैसे आप लोग तो रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, जैसे कोई रात्रि भोजन करता है तो एक तो वो रात्रि भोजन करता है जैसे अरे यार रात में तो खाना ही चाहिए, रात में तो ये होना ही चाहिए। और एक कदाचित कोई जीव ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई या कुछ भी अंदर में उसको हेपना वर्तता है। आपको पता है उसको एक ना एक दिन वो चीज़ छूट जाएगी। आप लोग ना अगर कोई चीज़ अंदर से बुरी लगती है तुरंत भले ही ना छूटे, लेकिन एक ना एक दिन वो छूट जाएगी। आलू छोड़ना है, मैं आप लोग तो नहीं करते होंगे लेकिन फिर भी औरों के लिए बताता हूँ मैं। आलू छोड़ना है, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? खाओ, जिसे खाना है खाओ, लेकिन एक चीज़ सोच के खाओ कि आप अनंत सिद्ध जीवों का भक्षण कर रहे हो। बस जब भी एक बाइट लो ना ऐसे मुंह में चबाओ तो ये बराबर ख्याल में रखना कि अनंत सिद्ध जीव है, आप खाओ। बताओ छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा एक ना एक दिन? इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तो हम लोग घर में रहें वो अलग बात है, लेकिन घर में रहना चाहिए और घर में ही सुख है ये अलग बात है। अब समझ में आ गया? घर में वे जीव भी रहते हैं जो अपनी भूमिका को बढ़ा नहीं पाते हैं और दीक्षा नहीं ले पाते हैं। जैसे तीर्थंकर आदि भी तो घर में रहे, चक्रवर्ती आदि भी जिन्होंने दीक्षा आदि धारण की वे भी तो घर में रहे, लेकिन वे पूरे जीवन भर घर में नहीं रहे क्योंकि उनमें घर में उपादेय बुद्धि नहीं थी। घर में रहना और घर में रहना चाहिए तो सुख होंगे, घर में सुख है ऐसा, ये जो भाव है ना इन दोनों में अंतर है। देखो भोजन करना और भोजन में मजा आता है, इन दोनों में अंतर है। भोजन तो मुनिराज भी करते हैं, आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? मुनिराज भी आहार करते हैं, लेकिन किस लिए? अपनी संयम की रक्षा के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा गड्ढा भरने के लिए। ये पेट है ना, पेट, जब संयम की साधना में ये शरीर बाधा बन जाए तो थोड़ा बहुत डाल दो, थोड़ा बहुत डाल दो मतलब एक दो रोटी इसमें डाल दो, थोड़ा बहुत रस हो, नीरस हो, अटपटी प्रतिज्ञाएं जो लेते हैं, तो ये सब कुछ करके जो हमारे मुनिराज आहार लेते हैं ना, तो ये सिर्फ गड्ढा भरने के लिए। और हम किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए, इसलिए बीमार हो रहे हैं। स्वाद के लिए खाने वाला व्यक्ति क्या नहीं खाता, सब खा लेता है। आपको पता है नॉन वेज में भी बहुत, नॉन वेज जो खाते हैं उनमें कितना स्वाद आता है उन्हें, ये भी खाओ ये भी खाओ, इसका अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद है, इसका अलग स्वाद है, क्या क्या खा लेते हैं सिर्फ स्वाद के लोलुपी। इसलिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं वो समझना, व्यापार करना अलग बात है और व्यापार करने से हम सुखी हो जाएंगे ये अलग बात है। घर गृहस्थी चलाना, अब आपके लिए घर गृहस्थी चलाना ये अलग बात है, लेकिन घर गृहस्थी में ही सुख है ये अलग बात है। आपको पता है यहाँ किसकी बात की जा रही है? जब तक आर्य का व्रत नहीं ले सकते तब तक कहाँ रहेंगे? कमजोरी है, अभी हमारे उतने भाव नहीं आए कि हम आर्य का व्रत ले लें, तब तक कहाँ रहना पड़ेगा? तो वो मजबूरी है। जब तक हम मुनिराज नहीं बन सकते, इतनी हमारी दशा नहीं आ गई कि इतनी निर्मलता और इतनी वितरागता आ गई हो कि हम दीक्षा के भाव हों, तब तक हमें कहाँ रहना पड़ेगा? घर में रहना पड़ेगा। घर में मजबूरी से रहना अलग चीज है और घर में सुख बुद्धि से रहना एक अलग चीज है। अब देखो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। इंद्रिय के भोग मधुर विषम, इंद्रिय के भोग मीठे जहर के समान हैं। क्यों है? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब इन्हें भोगते हैं तब तो बहुत मजा आता है, जब इनका फल मिलता है, इसको देखो इजी कर देता हूं, उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को रैशेस हो गए, रैशेस समझते हैं आप लोग, खुजली हो गई। तो खुजली हो गई तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि खुजा लेना बहुत, क्या सलाह देगा? अगर खुजली हो जाती है, ये टोडामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उदाहरण दिया है,
अगर कोई किसी को खुजली हो जाए तो वो खुजली के रोगी को डॉक्टर बोलता है कि खुजाना मत, क्योंकि अगर तुम जितना खुजाओगे उतना तुम्हारा रोग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं ना। ठीक है, उसने वैद्य से औषधि ली, औषधि लेके घर आ गया, और खुजली तो बहुत मचती है जब जिसको रोग हो जाता है, उसको खुजली बहुत मच रही थी। तो उसने सोचा यहाँ डॉक्टर तो देख नहीं रहे हैं, कोई घर वाले भी नहीं देख रहे हैं, तो वो साइड में जाके खुजाने लगा। जब खुजाते हैं ना तो मज़ा तो बहुत आता है। अब मुझे तो अपने जीवन में अभी कोई ये रोग हुआ नहीं है, जिनको हुआ होगा ये एक्सपीरियंस के बल पे ही हम कह सकते हैं। जब खुजली हो जाती है और खुजली में जब खुजाया जाता है तो मज़ा तो बहुत आता है। जब खुजाते हैं अच्छा तो बहुत लगता है। अब हुआ क्या, वो जो साइड में आके जो खुजा रहा था ना, वो सोचता है यार खुजली में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, डॉक्टर तो उल्लू था, मेरे से बोल रहा था कि खुजाना मत, क्यों, खुजाने से रोग बढ़ जाएगा। पागल मूर्ख, मेरे को उल्लू बना रहा था। और वो खूब खुजाता है। खुजाते वक्त उसको कैसा लगता है, अच्छा लगता है। इसका फल क्या है, अब समझ में आ रहा है। हम लोग भी देखो, आपको भी लगता हो कि यार टीवी में तो मजा है, शास्त्रों में लिखा है कि टीवी में मजा नहीं आता, जाने कैसी बातें कह रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता है यार, स्वादिष्ट मनपसंद का भोजन बना हो तो मजा तो आता है यार, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता हो। कितना अच्छा लगता है अगर मनपसंद का भोजन हो, और शास्त्रों में लिखा है कि वो हे है, उसको मधुर विष के समान है। मजा उस समय आता है, उस मजा का फल पता है आपको, मैं बताऊं। जीवन में कोई एक व्यक्ति को लो, उस व्यक्ति ने अगर बहुत आराम और बहुत परिग्रह किया, धर्म नहीं किया, तो सीधे सच्चापन कहते हैं वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। आजकल आदमी कितना जीता है, कितना जीता है भाई साहब, कितना अपन के 60-70, मैं 100 मान के चलता हूँ। ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, 60-70 जीता, अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर अप्रॉक्स लें भी, एक्चुअल में तो 60-70 ही है। 60-70 वर्ष, अब देखना मैं कुछ कह रहा हूँ, 60-70 वर्ष की आयु में अगर कोई बहुत आराम, बहुत परिग्रह और जिंदगी में बस विषय सेवन में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देता है, तो सीधा सच्चा गणित यह है कि वो नरक गति में जाएगा। आपको पता है नरक गति की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। अब देखना मैं क्या गणित देखना, आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना। 100 वर्ष के जीवन में उसने इतना पाप बांध लिया कि उसे कब तक भोगना पड़ेगा, मिनिमम बोल रहा हूं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। कम से कम 10,000 तो भोगना ही पड़ेगा, कम से कम। अब सोचो कैसा है ये, आप लोग थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करो, ये गणित कैसा है। जीवन अगर हम इसी में ही लगा देते हैं तो इसका फल जो पाप रूप है वो कब तक आएगा। देखो, विषय सेवन का भाव जिस समय आता है, विषय सेवन जब किया जाता है, तब उसका जो आनंद है वो तो कम समय का है, और उससे मिलने वाला जो फल है वो अधिक समय का है। इसलिए मीठा जहर है कि नहीं, बताओ। मैंने अभी ये गणित बताया ना, 100 वर्ष की आयु में अगर व्यक्ति पाप ही पाप करता है और नरक में जाता है, तो कम से कम उसे 10,000 वर्ष तो वहां व्यतीत करना ही पड़ेगा। तो सोचो 100 वर्ष के जीवन में इतना उसने कमा लिया कि कब तक भोगेगा। अब आपको 100 वर्ष का आनंद चाहिए कि 10,000 वर्ष का दुख चाहिए, आप नक्की कर लो। और 10,000 मैंने कम किया, सागरों की आयु है, सागर के सुन लोगे तो चक्कर आएंगे, धीरे धीरे से गड्ढा खोदेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो उसमें बहुत, जब आप सागरों की आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना नरकों में, उनकी आयु बढ़ती चली जाती है। तो जो सागरों की आयु है, अब सोचो, मैं तो आपसे कहता हूँ नक्की करना, आज घर पे जाके थोड़ा 5-10 मिनट सोचना क्या करना है। जिंदगी का थोड़ा सा मजा लेना है कि बहुत सारी सजा लेना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इंद्रिय के भोगों को मीठे जहर के समान कहा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लावण्यमयी कंचन काया, लावण्यमयी मतलब सुंदर, और कंचन मतलब सोने की जैसी। ये जो काया है शरीर, गोरी गोरी भूरी भूरी चिट्टी, ये जो लावण्यमयी काया है ना, शरीर जो है ना, उसके लिए क्या कह रहे हैं, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है।
क्रीड़ा का मतलब होता है क्रिया, यहां पर परिणमन। इंद्रिय के देखो, भोजन जो है वो जीव है कि अजीव है? एक बात बताओ, जड़ है कि चेतन है? जड़ है निश्चित रूप से। टीवी जो है वो जड़ है कि चेतन है? जड़ है। शरीर जो है ये क्या है? जड़ है कि चेतन है? देखो, आपको पता है जब तक ये जीव रहता है तब तक तो नाम से पुकारा जाता है, ये जो भी नाम, जैसे मैं अच्युत नाम है तो अच्युत नाम से बुलाया जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें से जीव निकल जाता है फिर डेड बॉडी हो जाती है। आपको पता है परिवार के वे ही लोग कहते हैं डेड बॉडी को इधर लाना, इधर रख दो, डेड बॉडी इधर रख दो। वही व्यक्ति अभी जो रमेश था, सुरेश था, व्हाटएवर जो भी नाम हो, अभी तक वही व्यक्ति तो इन नामों से पुकारा जा रहा था, अब वही व्यक्ति, उसका शरीर किस नाम से पुकारा जाता है? पोस्टमार्टम हुआ किसका? जीव का। अब समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये तो अचेतन ही है, जड़ ही है। तो चाहे ये इंद्रिय के भोग हो और चाहे ये शरीर हो, तो ये कैसे हैं? ये सब कुछ जड़ की, जड़ मतलब अचेतन, अचेतन मतलब नॉन लिविंग थिंग, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें ज्ञान दर्शन ना हो। चेतना आप लोग समझते हैं? चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है कि जो चेत सके, चेत सके, चेतना, चेतना। ऐसे कभी अपन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, भैया चेतो ना, होश में तो आओ, चेतो। जो चेत सकता हो उसको बोलते हैं। ये शरीर को चेतना नहीं बोलते, क्योंकि ये जड़ है, ये चेत नहीं सकता। इसको उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए कि फ्लड आ गई, क्या बोलते, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बाढ़, बाढ़ आ गई। और बाढ़ आ गई तो मान लीजिए किसी की डेड बॉडी पड़ी है, हम लोग तो भाग जाएंगे। अब उससे बोलेगी भगो भगो भगो, बाढ़ आ रही है, तो वो भगेगी? चेत जाएगी? चेत सकती है? नहीं चेत सकती ना। भूकंप आ जाए तो हम तो भाग जाएंगे घर के बाहर, लेकिन वो भाग सकता है? अब समझ में आ गया ना कि वो चेत नहीं सकता, और हम क्या कर सकते हैं? तो वो चेतने वाला कौन सा द्रव्य है ये खोजो। ये तो अजीब है, तुरंत जैसे ही इसमें से जीव निकलता है तो डेड बॉडी हो जाती है। लोग कहते हैं कि शव 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 कहलाने लग जाता है वो, और उसकी यात्रा फिर शव यात्रा हो जाती है। तो वास्तव में ये तो जड़ है और जड़ की क्रिया है। लेकिन हुआ क्या? मैं अब तक जान, क्यों आप लोग तो उन्होंने जान लिया होगा ना, अभी तो बताया जान लिया, जान तो लिया लेकिन माना नहीं। जान तो लेते हैं। एक दुनिया में किसको ऐसा भ्रम होता है कि वो शरीर ले जाएगा? सभी को तो ये पता है ना कि शरीर यहीं छूट के जाएगा। सभी को तो ये पता है ना कि धन वैभव जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। फिर भी मानता कौन है? उन्हीं का ही संग्रह करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान वास्तव में नहीं जान पाया। शास्त्रों के आधार से तो जान लिया कि शास्त्रों में कहा है, जिनवाणी में कहा है, आचार्यों ने कहा है, बस ऐसे मान लेते हैं। एक्चुअल में हमें नहीं लगता कि ये जड़ है और उसकी क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या? मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। इससे हुआ ये कि मैं अपना वैभव तो भूल गया। अपना वैभव मतलब आत्म वैभव। मैं जो आत्मा था, मैं जो शुद्ध आत्मा था, उसको तो भूल गया और किस पे फिदा हो गया? इसी की तो जयमाला में युगल जी ने लिखा ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा। किसके श्रृंगार में अपना जीवन? श्रृंगार का मतलब सिर्फ यही मत समझना कि मेकअप। 24 घंटे जो कमा रहे हैं ना, किसके लिए कमा रहे हैं? बोलो, आत्मा के लिए कमा रहे हैं। भोजन भी बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? आत्मा के लिए। आत्मा भोजन करता है, आत्मा खाता है। हुआ क्या कि शरीर और आत्मा ये एक साथ थे। जिनवाणी में लिखा है कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध। शरीर और आत्मा का तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध था, मतलब ये दोनों ही एक जगह थे। तो हम जो वास्तविक थे
उसे तो हमने जाना नहीं, और जो हम नहीं थे उसको ही अपना मान लिया। इसको यहाँ कहा गया कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को। इसको थोड़ा और इजी कर दूं, कोई व्यक्ति करोड़पति हो और करोड़पति होने पर भी भिखारी जैसे कपड़े पहने, भिखारियों के जैसा रहन सहन हो, तो क्या कहेंगे अपन? आपको उस पर दया नहीं आएगी कि देखो कितने करोड़पति हैं और कैसे रहते हैं, क्या उसकी हालत हो गई है। अगर कोई व्यक्ति हो जो, अब बहुत बड़ा उदाहरण है ये, दादा ने मैं स्वयं भगवान हूँ जो कल जो मैंने उल्लेख किया था ना, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण लिया। एक व्यक्ति था जिसके पिताजी उसके नाम पे संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये मेरी संपत्ति है। करोड़पति, रिक्शा वाला करोड़पति, सुन रखा है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो रिक्शा वाला जो है एक्चुअल में तो क्या है? करोड़पति है। अब आप पढ़ना वहाँ से, मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा पूरी। एक्चुअल में तो वो करोड़पति है, लेकिन उसकी हालत क्या है पता है? क्यों हालत है? क्योंकि उसे अपने करोड़पति पने का श्रद्धान नहीं है, अपने वैभव को भूल गया और रिक्शा चला रहा है। इसलिए अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। हम जो वास्तव हैं उसको तो भूल गए, और फिर किसके? इसी के श्रृंगार में, मतलब देखो सारी सुख सुविधाएं जुटाते हैं किसके लिए? इसी के लिए ही तो ना। हमें सोफ़ा चाहिए तो कौन बैठेगा सोफ़ा पे? किसको अच्छा लगना चाहिए? साहब गर्मी बहुत लगती है तो हमने घर में एसी लगवा ली, किसके लिए? किसको सुविधाएं दे रहे हैं? अब एसी लगवाने के लिए और एसी का खर्चा उठाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो गधे जैसी मेहनत करते हैं। फिर गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी में तो जाते तो कोई भी गाड़ी में भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं साहब, लग्जरी क्या होता है? लग्जरियस लाइफ क्या होती है? जो चीज 5 रुपए की आ सकती है उसको 500 रुपए में खरीदना, यही लग्जरियस बना है। जो शर्ट, अब ये ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं बताओ आप? ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड कपड़े आप देखें जाके तो उनसे अच्छा तो आप बाहर में भी कहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, वो 10 रुपए की चीज। देखो अनाप शनाप जो रुपया पैसा कमाया जाता है ना, वो अनाप शनाप ऐसे ही जाता है। कुछ कह रहा हूं मैं? क्या कह दिया मैंने? ये अमीर लोगों के चोचले होते हैं ना, चोचले, ये लोग अनाप शनाप कमाते हैं मायाचारी से, अन्याय से, अनीति से और अभक्ष से, मतलब चल रहा है। तो अन्याय, अनीति, अभक्ष से पैसा आ रहा है, अनाप शनाप आ रहा है, तो अनाप शनाप पैसा भी वेस्ट कैसे होगा? बाथरूम में किस लिए होता है? नहाने के लिए होता है ना। लेकिन आजकल लोगों के बाथरूम देख लो तो लिविंग रूम से कम नहीं लगते। आप उस बाथरूम में 1-1 घंटा बिताते हो, आधा घंटा बिताते हो। क्या चीज? तो वही तो, कोई भी करे, कोई भी जीव करे, इससे इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को। उनको भी खबर है क्या? वे सुनना चाहते हैं, उनके पास समय है, आप उनको बुलाओ तो वो सुनेंगे हमारी बात? समय ही नहीं है। एक तो देखो पता नहीं है, और हम पता जानना भी नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में तो यही स्थिति है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हमारी भूल है अनादि की, लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते, ये हमारा अपराध है। हाँ बिल्कुल। अब देखो आगे ये सब कुछ आने वाला है इन्हीं पंक्तियों में। हम किन किन चीज़ों से अपना बड़प्पन समझते हैं, किन किन चीज़ों से अपना बड़प्पन समझते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। ये सब आगे आएगा, अपन भी खूब चर्चा करेंगे, खूब आराम से समझेंगे। लेकिन सचमुच तो देखा जाए ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, ये सब जड़ है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें अपनी खबर नहीं है। एक बार हमें अपनी खबर हो। एक बात बताओ, आप किसी धर्मशाला में जाते हो, अब तो होटलों में जाने लग गए होगे, तो धर्मशाला में, तो धर्मशाला के ज़माने की बात करता हूँ। अब धर्मशाला में जाते हैं तो धर्मशाला कैसी हो इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि यार पेंट करवा दें, थोड़ा सा बेड नया डलवा दें, ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? 1-2 दिन रुकना है, क्या करना है, जैसे रहना है वैसे रह लेंगे। कई बार पाला तो पड़ ही गया होगा ना लाइफ में, कभी ना कभी बुरी स्थितियों में,
बुरा रहन सहन में, तो अपन क्या सोच लेते, चलो यार 10 दिन गुजारने हैं, जैसे हैं वो वैसे गुजार लेंगे। ऐसे मनुष्य भव भी क्या आपको सागरों की आयु वाला मिला है? सागरों की आयु है हमारी और आपकी। अब कोई व्यक्ति धर्मशाला कोई सजाने में लग जाए, क्या कर रहे हैं आज हम? जिसे हम अपना घर बोलते हैं, जिनवाणी में उसे धर्मशाला कहा है। वो घर आपका है हमारा घर। आपको पता है हम जैसे कितने ही मूर्ख लोग आए थे जो अपना कह कह के चले गए, उसी घर को, उसी जगह को, उसी जमीन को। आज हम उसे अपना कह रहे हैं, जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद हमारा बेटा उसको अपना कहेगा, वो भी चला जाएगा, फिर उसके बेटा अपना कहेगा, सब अपना कह कह के। किसका होता है वो घर? जमीन तो जमीन की है, पुद्गल तो पुद्गल का है, पुद्गल कभी चेतन का नहीं होता। तो वास्तविक स्थिति तो ऐसे ही है, अपने आत्म स्वभाव को भूल गए हैं। शरीर, देखो होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि शरीर और आत्मा यहाँ दो चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ दो चीज़ें हैं इसी जगह, इसी एरिया में। लगता ही नहीं है। अरे ये जो है सो वो मैं हूँ, मैं ही तो ये हूँ, मैं ही तो अच्युतकांत हूँ, कोई और थोड़ी ना है। ऐसा फीलिंग होती है ना, चोट लग गई, अरे तो मुझे ही तो लगी है, मुझे ही तो दर्द हुआ, और किसे हुआ? तो ऐसा हमें फील ही नहीं होता कि दो अलग अलग चीज़ें थीं। पता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि अनादि का मिथ्यात्व है, और पता करना नहीं चाहते, ये वर्तमान की भूल है। तो इसीलिए जिनवाणी हमें जगाती, इसीलिए तो कहते इनमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है। जिनवाणी में तो वस्तु स्थिति बताई जाती है कि देखो चेतन तुम क्या कर रहे हो, तुम चेत ही नहीं रहे हो। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। ममता का मतलब होता है ममत्व, पर में ममत्व कर रहे हैं। मैं जो आत्म तत्व हूं उसको तो अपना मान नहीं रहा, फिर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस ऐसे मान के अपन दोनों खुश हो रहे हैं। ये हमारा है, ये हम इनके हैं, हमारे मतलब ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे लिए अच्छा करते हैं, ये हमारी पत्नी है, हम इनके पति हैं, और ऐसे ऐसे करके अपनी पर में ममत्व कर रहे हैं। कल में भी मैंने कहा था, सब अलग अलग गति से आते हैं और सब अलग अलग गतियों में चले जाते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़, उस पेड़ पे अलग अलग जगह से पक्षी आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, और फिर सुबह सब अलग अलग जगह चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, ये मंगत राय जी की 12 भावना है। अकेला जाता है, ये वस्तु स्थिति है, ये एक्चुअलिटी है, ये वास्तविक स्थिति है। तो पर ममता में अटकाया हूं, पर पदार्थों में ममत्व कर रहे हैं, फिर ये हमारा है, फिर ये हमारा है, फिर ये हमारा है। देखो पर पदार्थ तो कभी अपना होता नहीं। जैसे ये घड़ी है, घड़ी अभी पहनी हुई है, तो ये घड़ी मेरी है, वास्तव में मेरी है कि नहीं? इसको मेरी कहने से मेरी कैसे हो जाएगी? हर चीज में लगाना, जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो 1 करोड़ मेरा है? मेरा है क्या? मेरा है क्या? अगर मेरा है तो मेरे साथ चले, जब मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलता? इसका मतलब ये है किसी भी दूसरी की, देखो इसको मैं और इजी कर दूं, कोई एक पुरुष है, कुशील सेवन वाला पुरुष है, वो किसी दूसरे की पत्नी को अपनी बोले तो उसकी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब तो इजी हो गया ना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहे तो वो उसकी हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। ऐसे ही हम भी पुद्गल की चीजों को अपना कहेंगे तो वो अपनी हो जाएगी क्या? शरीर को अपना कहेंगे तो हो जाएगा क्या? आप कहते रहो ये आपका मैटर है, लेकिन होगा कभी नहीं। इसीलिए यहां कह रहे हैं पर ममता में अटकाए हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो चाहते क्या हो तुम? भगवान ने पूछ लिया, व्हाट यू वांट, तुम क्यों आए हो मेरे पास? भगवान, ये जो मुझे ममता का कलंक लगा है ना, कलंक, गंदगी, इसको मैं जल से धोना चाहता हूं। जब कपड़ों में हमारी गंदगी हो जाती है तो अपन किससे धोते हैं? जल से ही तो धोते हैं, पानी से ही तो कपड़े धोते हैं। दूध से तो किसी के यहाँ कपड़े नहीं धुलते होंगे मेरे ख्याल से, पानी से ही तो धोते हैं। तो वो पानी ही मल को दूर करने वाला है। अब पानी क्या है और मल क्या है वो समझना पड़ेगा। मल है मिथ्यात्व। ये नहीं कि भगवान के सामने आके डिटर्जेंट, भगवान ये साफ कर दो,
ये साफ करने आए हैं, ये तो तुम अपने घर पे ही करना। मल तो है मिथ्यात्व का, और पानी कौन सा लिया है? सम्यक। मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट, और सम्यक का मतलब होता है सही, सच्चा। तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा मानना ये सम्यक, और जैसा नहीं है वैसा मानना मिथ्या। तो देखो अंतिम लाइन देखिए, अब निर्मल सम्यक नीर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? निर्मल स्वच्छ सम्यक्त रूपी नीर, नीर मतलब पानी को लेकर के मिथ्यामल धोने, मिथ्यात रूपी मल को धोने आया हूं। मिथ्यात रूपी मल समझ में आ गया? मिथ्यात रूपी मल क्या है? इंद्रियों के भोगों में सुख होना, पर पदार्थों को अपना माना। ये लावण्यमयी जो कंचन काया है, अभी तो हो सकता है कि कंचन जैसी हो, लेकिन धीरे धीरे ये कंचन फेड हो जाता है। जब युवा होते हैं तो ऑब्वियसली एक कांति होती है, एक तेज होता है, एक चेहरे पे चमक होती है, और जैसे जैसे वृद्ध होते चले जाते हैं वही शरीर शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो कांचन्य और लावण्यमयी कंचन काया है, ये जो हमें मिथ्यात्व के कारण अपनी लगती है, वास्तव में तो जड़ की क्रिया है, लेकिन हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। भोजन बनाना तो जड़ की क्रिया है, लेकिन हमें लगता है कि हम बना रहे हैं। व्यापार करना वास्तव में तो जड़ की क्रिया है, लेकिन हमें लगता है हम व्यापार करते हैं। बस इसी मिथ्यात्व को हम सम्यक रूपी नीर से धोने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से ये 4 पंक्तियों का अर्थ है। फिर शेष जो 4 पंक्ति है, कल अपन थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। फिर जो शेष आगे की जो चंदन के लिए है वो अपन यहाँ पर कल देखेंगे। अभी की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नहीं होगा तो परसों देख लेंगे।